सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जिसका आपको इंतजार था। नेतन्याहू की सरकार खत्म हो चुकी है। जी हां, नेतन्याहू अब बिल्कुल सड़क पे आ चुका है। यह कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं कि मैं अपने बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, नहीं। नेतन्याहू पे पहले से ही केस चल रहा था और नेतन्याहू के पास यह आखिरी दांव पेच था कि नेतन्याहू के खिलाफ अगर सारे मिलकर सरकार ना बना ले तब तक नेतन्याहू पूरी तरह से सत्ता में रह सकता था। और नेतन्याहू के खिलाफ ये वेडनेसडे का ही एक दिन था, यानी जो विपक्षी पार्टियां थी उनको ये वेडनेसडे का लास्ट डेट दिया गया था कि भैया ये आखिरी दिन है, इस दिन आप सबने मिलकर सरकार बना ली तो नेतन्याहू का खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। लेकिन अगर वेडनेसडे तक आप सरकार नहीं बना पाए, मिलजुल कर एकजुट होकर नेतन्याहू के खिलाफ सरकार नहीं बना पाए, बहुमत हासिल नहीं कर पाए, तो आप पूरी तरह से हार जाएंगे और नेतन्याहू बाकी रहेगा अपने पद पर। दोस्तों, वेडनेसडे का पूरा दिन निकल गया और पूरी रात निकल गई। मैं आपको आसान जबान में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी पार्टियां हैं, इजराइल में 7 पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां एक तरफ हो गई, लेकिन इसके बावजूद बहुमत हासिल नहीं कर पा रही थी। बहुमत हासिल करने के लिए अरब लीग के नेताओं की भी जरूरत थी। अगर अरब नेता हाँ में हाँ मिला देते, उनसे बिल्कुल पार्टी बना लेते उनके साथ मिलकर, तो पूरी तरह से उनकी जीत हो जाती, सरकार बन जाती। सारा दिन निकल गया। रात के 11:30 बजे आनन फानन अरब लीग के लीडर्स और नेताओं के साथ मुलाकात करने के बाद आखिरकार नेतन्याहू की सरकार खत्म और विपक्ष ने सरकार बना ली। दोस्तों, लैपिड और बेने दोनों ने मिलकर वेडनेसडे को आनन फानन, यानी रात को 12 बजे का एंड टाइम था, बिल्कुल एकदम डेडलाइन था। अगर ये 12 बजे तक प्रेसिडेंट को अपडेट नहीं देते कि जी हमने बहुमत हासिल कर लिया है, तो इनकी हार होती और नेतन्याहू अपनी कुर्सी पर बना रहता। 30 मिनट पहले ही, यानी 11:30 बजे बेने और लैपिड ने फिलिस्तीन के यानी अरब के नेता के साथ मिलकर उनका बहुमत हासिल किया और अरब के नेता ने कुछ शर्तों के साथ अपना सपोर्ट इनको दे दिया। दोस्तों, ऐतिहासिक बात यह हुई है कि पहली बार इजराइल की 7 पार्टियों को यूनाइटेड अरब पार्टी की जरूरत पड़ी है। यानी बच्चों को समझाने के लिए कि बता दूं कि फिलिस्तीन में जो अरबी लोग रहते हैं, अरब के जो लोग रहते हैं, फिलिस्तीन के जो लोग हैं, वो भी सत्ता में आ गए हैं। उन्हीं ने मदद करी है एट द एंड, यानी उन्हीं के समर्थन के बाद फौरन इनके पास इतनी पावर आ गई कि इन्होंने घोषणा कर दी कि भैया हमने सरकार बना ली है। यूनाइटेड अरब पार्टी के जो हेड हैं मंसूर अब्बास हैं, इन्होंने रात को मीटिंग करी और रात को लेट नाइट मीटिंग करने के बाद कुछ शर्तें रखी, जिन शर्तों में यह बयान किया गया, ये मांग की गई कि देखो हम आपको समर्थन तो दे देंगे, लेकिन जो फिलिस्तीनियों को अपनी ही ज़मीन पर मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, ऐसी कुछ बातें कई सारी रखी, जिस पर सामने वाला इंसान भी यानी अगली पार्टी भी राजी हो गई। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार। इस पूरी खबर में सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि इजराइल में जो सरकार बनी है, सत्ता में जो है, उस सत्ता में अरब भी मौजूद हैं, फिलिस्तीनी लोग भी मौजूद हैं। अरब पार्टी का समर्थन मिलना और नेतन्याहू के खिलाफ पार्टी बन जाना और सत्ता बना लेना नेतन्याहू की जाहिर सी बात बहुत बड़ी हार है। साथ में नेतन्याहू को जो सपोर्ट कर रहे थे उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। देखिए तस्वीर, किस तरह से ज़बरदस्त प्रदर्शन ये कर रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि अरबियों को सरकार बनाने का हक नहीं है। और ये बार बार ये कह रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, ये जो सरकार अब बनी है इसमें अरब को नहीं लेना चाहिए था, अरब का समर्थन लेना हमारे लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, लैपिड और बेने, ये दो जो शख्स हैं जिन्होंने मिलकर सरकार बना ली है, मैं आपको बता दूं, ज्यादा खुश मत होइएगा। इनके बारे में रिपोर्ट यह है कि ये और भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। जी हां, मतलब और भी ज्यादा यहूदी कट्टरवादी हैं। ये सरकार में आ गए हैं और दोनों में से किसी एक को प्रधानमंत्री बनना है। इसमें यह भी हो सकता है कि
जैसे 4 साल का कार्यकाल है तो 2 साल के लिए पहला व्यक्ति हो सकता है, 2 साल के लिए दूसरा भी हो सकता है। और इनकी सरकार में सत्ता में मंत्री का पद आसान जबान में क्षेत्र का सीएम जैसे होता है, वैसा पद जो है पहली बार अरब के नेता को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये दोनों ही कट्टरवादी हैं और ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों पर जुल्म बंद कर देंगे। लेकिन बहुत बड़ी हार ये नेतन्याहू की मिली है। पनौती का एक और शिकार। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जल्द आऊंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।